कि यूएस अगर लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा है 2 साल के बाद में और आप कहते हैं 1.5-2 साल में 30% तक की तेजी एसएनपी में बन सकती है, तो क्या यही फॉर्मूला आप यूरोप में भी लगाएंगे और लगाएंगे तो किस इंडेक्स पर? तो मेरे हिसाब से ये जो हम देखते हैं यूरोस्टॉक्स 50 ये बहुत अच्छा है बिकॉज क्योंकि यूरोप में बहुत मार्केट्स हैं, जैसे वो इटली भी है, स्पेन भी है, यूके भी है, फ्रांस है, तो इतने सब इंडेक्सेस का जो सम टोटल है कि यूरोप की टॉप 50 कंपनीज हैं उसको यूरोस्टॉक्स 50 बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स वो देख रहे हैं टॉप 50 कंपनीज, पूरा यूरोप का आ गया, पूरा यूरोप। तो इसमें आपको एक कंट्री का ऐसा नहीं कि लंदन का आप फुटसी ले रहे हो या कोई डेक्स के वो नहीं देखना, 5-6 कंट्रीज के इंडेक्स देखने के लिए फिर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये सिंपलिस्टिक है जो टॉप 50 कंपनीज है यूरोप की, और जैसे मैंने बताया ये दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो इस हिसाब से आपने जो पकड़ लिया जूस जो है यूरोप का वो भी आ गया। और ये जैसे मैंने कहा हम भूल गए, ये इग्नोर्ड सेक्टर है, उस हिसाब से हो गया है। और बहुत बार इग्नोर्ड सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी हो जाती है, तो बात सही है। जो तो ये उस हिसाब से है, जो फैशनेबल है वो बड़ा मतलब महंगा भी है, हाँ, और चलता भी नहीं है, वैसा हाल है। वो अपने कहते हैं कि अपना बाजार देख लीजिए, हाँ, इंडियन मार्केट्स में भी देख लीजिए, ऐसा ही हो रहा है। सो आपने ये आज एक और नई चीज बताई कि यूरोप को देखने के लिए यूरोस्टॉक्स 50 इस इंडेक्स को देखना चाहिए, जिसमें यूरोप की 50 टॉप कंपनियां हैं, और ये आपको यूरोप की सही तस्वीर दिखाती है। और इस इंडेक्स ने कब ब्रेकआउट किया है? इस इंडेक्स ने बल्कि 2 से 3 महीने पहले ब्रेकआउट कर दिया। तो इंटरेस्टिंग पार्ट थी कि ये एक लैग मार्केट थी, ये सुस्त मार्केट थी। यूरोप यूएस चलती थी, ये हम भूल गए देखना। एक्चुअली आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट्स ने भी बहुत स्पेक्टेक्युलर किया, और ऐसा भी नहीं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो गई है, जो इस पे एक बहुत बड़ा एक उसके बावजूद भी मार्केट तो कुछ और बोल रहा है। करेक्ट। तो ये दूसरा मार्केट होगा। अब बताइए तीसरा मार्केट कौन सा है? तीसरा मार्केट है ये निकाय 225 है। ओके, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेयर मार्केट समझ लीजिए। ये मार्केट ने जो टॉप बनाया था 1990 ऐसा कुछ किया था, इसका टॉप जो था। और इसके बाद आप देखेंगे दिस हैज बीन थ्रू अ डाउनटर्न, जो एक डिकेडल डाउनटर्न है, एंड इट वाज डाउन 82%। 80% से ज्यादा आपका टॉप लाइन इंडेक्स घट गया है। 80% इंडेक्स घटा है, 35 साल तक घटा है। और इसमें आप जैसे बोलते हैं ना कि जापान इज परपेचुअल बेयर मार्केट, लोगों ने सोचा, बट अगर आप देखेंगे जापान को आज ये एक 30 ईयर हाई कर रहा है, और जो वो लाइफ टाइम हाई था उससे सिर्फ 7% दूर है। ओके, सो जो बेरिश, सबसे बेरिश मार्केट है वर्ल्ड में, जो बोलते हैं ना परपेचुअल बेयर मार्केट है, डिकेडल बेयर मार्केट है, वो भी आज अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 7% दूर है। और 30 साल की ऊंचाई पर है। 30 साल की ऊंचाई पे है। 30-35 साल का ये जो पूरा जो डाउनटर्न है ये निकला जा रहा है। ओहो, और अपने लाइफ हाई से मुश्किल से 7-8% है। हाँ, तो जो मैं ये कहना चाहता था, ये जो 3 मार्केट है ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट कैप देखें ना, ठीक है, जो लिस्टेड है स्पेस, ये तीनों का एडिशन है 85%। ओह माय गॉड, 85% ये टोटल मिला के मार्केट, ये 3 मार्केट्स है। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर 85% मार्केट आपके दुनिया भर के जो लाइफ हाई पर है या उसके आसपास या कर चुके हैं, और तो ये फॉर्मूला आप जो कह रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल में ये सारे मार्केट करीबन 30% की तेजी दे सकते हैं, ये सही है? हर मार्केट का अलग होगा, थोड़ा कम ज्यादा होगा, हाँ, वो अलग बात है। बट बात ये है अनिल कि ये सब लाइफ टाइम हाई पे ब्रेक हो रहे हैं। 30 का 28 हो सकता है, 30 का 32-35 भी हो सकता है। दैट इज नॉट द बिग थिंग, वो हम 2 बार साथ। बट क्वेश्चन है कि जब 85% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो भैया तो इंडिया का क्या? और इसमें अगर आप ये ऐड कर ले जो बाकी 15% में, जहां पे इंडिया का कुछ 1.9 या 2% है, अगर वो ऐड सब कर ले तो ये 85 से ज्यादा है। 87% है प्लस और ला ले तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब 85-90% ऑफ द वर्ल्ड इज ब्रेकिंग आउट इनटू लाइफ टाइम हाइज, उस हिसाब से ये हम देखना भूल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है हमारे लिए। अब